Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to the lecture number 2 of the chapter refraction. The previous lecture रे आमे discuss करथिले what is the meaning of refraction, what is incident ray, or what is refracted ray, what is normal, which properties of light change during refraction, what are the laws of refraction. The refraction रे total दुईटा law अछि. The first law is very easy. The first law states that the incident ray, the refracted ray and the normal drawn to the interface or boundary lie on the same plane, and the first law is similar to the first law of reflection. But the second law of refraction is very important, and remember that the second law of refraction is also known as Snell's law of refraction. The previous class रे मु स्नेल्स लॉ रो स्टेटमेंट कहि देथली, बट आज आमे स्नेल्स लॉ विषय डिटेल्स से डिस्कस करिबा. सो आई हैव रिटेन द स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ ऑन द स्क्रीन. द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कोन कहूची? इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media and given wavelength of light. Mathematically, sin I by sin R is equal to constant. So देखो, remember that for refraction we need two media. गोटे single medium रे केबे भी refraction हबनी, because refraction will occur when light will travel from one medium to another medium. ठीक अच्छे, जिते लाइट गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम रु आउ गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम को ट्रावेल करिवो, इन दैट केस यू विल गेट रिफ्रैक्शन. आउ रिफ्रैक्शन रे कोन हुए? लाइट रो वेलोसिटी चेंज हुए आउ लाइट रो वेवलेंथ चेंज हुए, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम. तो आम जानिचे जे देख ये जो फिगर में ड्र करछे एठी, एटा होची गोटे बाउंड्री करा हिची. सपोज ए बी, एटा होची बाउंड्री. ए बी रो ऊपर अछि मीडियम 1, ए बी रो तळे अछि मीडियम 2. ठीक अच्छे, तमें आम यह कहीपर जे ए बी इज द बाउंड्री व्हिच सेपरेट्स मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2. ठीक अच्छे, एंड मीडियम 1 रे गोटे लाइट ट्रावेल करुचे. देखो एम जो ग्रीन कलर रे नहीं एटा हूँ इंसिडेंट रे. ओके, तो दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रावेलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू द मीडियम 2. ठीक अच्छे, तो एबे आम जो नॉर्मल ड्रॉ करचे रेड कलर जो डॉट डॉट मार्क दिखाई सेटा हूँ नॉर्मल. तो एबे ए जो एंगल हम पाइबा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as angle of incidence. ताको आई लिखिबा. आउ सपोज इमेजिन करो जे दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ता माने मीडियम 1 होची रेयरर मीडियम, मीडियम 2 होची डेंसर मीडियम. एंड प्रीवियस क्लास रे हम कहितली जे जते बेल लाइट ट्रैवल करिवो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो अगेन क्वेश्चन आसीबो जे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेयरर एंड डेंसर मीडियम. तो मन रखो, जदि दुईटा मीडियम अच्छी आमे से दुईटा मीडियम को कंपेयर करुचे, आमे देखिबा जे जो मीडियम रे लाइट रो स्पीड कम सेटा होची डेंसर मीडियम, आउ जो मीडियम रे लाइट रो स्पीड अधिक थिबो सेटा होची रेयरर मीडियम. तो एठी इमेजिन करो जे मीडियम 1 रे लाइट रो स्पीड अधिक अच्छी, सो मीडियम 1 इज द रेयरर मीडियम एंड मीडियम 2 रे लाइट रो स्पीड कम अच्छी, सो मीडियम 2 इज द डेंसर मीडियम. तो बे लाइट कोन हबो? लाइट आ बेंड करिवो टुवर्ड्स द नॉर्मल, and this angle is known as the angle of refraction R. ठीक अच्छे, तो जमती मु कहली जे रिफ्रैक्शन पाई आमको दरकार दुईटा मीडियम. ठीक अच्छे, आउ आमे तबे स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करबा, आमे कोन करबा? आमे दुईटा मीडियम चूज करबा. सपोज मु चूज करबी ग्लास एंड वाटर. ठीक अच्छे, किंबा तमे तम निज इच्छा अनुसार जे कोस दुईटा मीडियम चूज करि पारो. दुईटा मीडियम को आमे चूज कला परे आमे गोटे पर्टिकुलर कलर लाइट चूज करबा बा गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट चूज करबा. बिकॉज देखो ये जो स्टेटमेंट लिखाई छी, स्टेटमेंट रो लास्ट लिखाई छी कोन ना, द स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट. जेमते हम जानि छे जे सनलाइट रे सातटा डिफरेंट कलर अछि, विबगियर VIBGYOR, एंड ऑल द कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ. तो आमे जे कोन से गोटे कलर चूज करबा. ठीक अछि, टू डू द एक्सपेरिमेंट. ओके, तो आमे कलर को फिक्स कर देले, माने वेवलेंथ को फिक्स कर देले एंड पेयर ऑफ मीडिया को भी आमे फिक्स कर देले. ठीक अछि, तापर आमे कोन करबा? आमे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करि कर जिबा. जेमति मु प्रीवियस क्लास रे टेबल ड्रा करथली. सपोज मु कोन करबी, एक टेबल बनैबी. से टेबल रे मु कोन करबी? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I पाई वैल्यूज ऑफ R केते होछ ताको मु लिखिबी. सपोज एडाला वैल्यूज ऑफ I, एटा होछ वैल्यू ऑफ R.
ठीक अच्छे आम जाने जदि आम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करवा देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हम मनकर जदि मो लाइट को I1 एंगल रे इंसिडेंट करी सपोज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी R1 सेमती जदि मो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके I2 करदेवी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी R2 if angle of incidence is I3 the angle of refraction will be R3 if angle of incidence will be I4 the angle of refraction will be R4 ठीक अच्छे तार आमे different values of I नले and correspondingly आमे different values of R पाइले आउ मन रख I1 is not equal to I2 is not equal to I3 is not equal to I4 all the angle of incidence they are different similarly R1 is not equal to R2 is not equal to R3 is not equal to R4 all the angles of refraction are also different किंतु आमे कौन एठी ऑब्जर्व करिबा sin I1 by sin R1 रो रेशियो जहाँ हम sin I2 by sin R2 रो रेशियो से आसीबो sin I3 डिवाइडेड by sin R3 तार रेशियो सेम आसीबो एंड sin I4 by sin R4 एटा भी सेम आसीबो जदियो सबू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस अलग अलग थिबो सबू एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन से माने भी अलग अलग थिबे बट जदि आमे sin I by sin R रेशियो बाहर करिबा सेटा सेम आसीबो केतरो सेम आसीबो जदि आमे जो पेयर ऑफ मीडिया नैचे ताकू फिक्स करिचे ताकू आमे चेंज करूने आउ आमे जो लाइट नैचे से लाइट रो कलर को बा से लाइट रो वेवलेंथ को आमे चेंज करू नाही देन आमे एई रिजल्ट पाइबा तने sin I by sin R will be constant सपोज आमे बे कोन करिया सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एटा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट थर्ड एक्सपेरिमेंट फोर्थ एक्सपेरिमेंट जदि में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रे आमे येलो कलर लाइट चूज करिबा देन सेकंड एक्सपेरिमेंट रे आमे ग्रीन कलर लाइट चूज करिबा थर्ड एक्सपेरिमेंट रे आमे रेड कलर लाइट चूज करिबा फोर्थ रे आमे ब्लू लाइट चूज करिबा जदि में लाइट रो कलर बा लाइट रो वेवलेंथ चेंज कर दोचे ताहले ए रेशियो केबे भी सेम आसीबो नाही तो मन रखो जिते लास्ट को जो दुटा पॉइंट कहई जे गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट ता माने कोन आमे एक्सपेरिमेंट कला बेले आमे जो रीडिंग नौचे से टाइम रे आमे जो मीडियम नैचे दुटा ताकू फिक्स रखिबा ताकू चेंज करिबानी किंबा आमे जो लाइट नैचे से लाइट रो वेवलेंथ को आमे चेंज करिबा नाही देन आमे sin I by sin R को गोटे कांस्टेंट वैल्यू पाइबा ठीक अछि सो एटा जो स्नेल्स लॉ तो एबे क्वेश्चन आसुची जे ए जो कांस्टेंट आमे कहले ए कांस्टेंट रो मीनिंग कोन तार नेम कोन आउ तार इंपोर्टेंस कोन तो देखो एठी sin I by sin R जो रेशियो पाइले हमें sin I by sin R ताकू आमे लिखिबा कोन ताकू हम लिखिबा n/1 कोन लिखिबा एठी n/1 तो ये जो n/1 लिखा हला ताकू में कोन पढिबा ताकू में कहिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 तो एबे ए जो हमें टर्म गोटे एबे डिस्कस कले जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो इंपोर्टेंस ए चैप्टर रे बहुत अधिक अछि सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केयरफुली तो देखो जमती मु कहि छि जते लाइट ट्रैवल करूछि फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट रो किछि प्रॉपर्टी चेंज हुए कौन चेंज हुए वेलोसिटी चेंज हुए आ वेवलेंथ चेंज हुए तो जिते मैं कहूँ जे वेलोसिटी चेंज होउछि किबा वेवलेंथ चेंज होउछि आइदर वेलोसिटी बढ़ुथिबो किबा वेलोसिटी कमुथिबो जदि लाइट ट्रैवल करूछि फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम तो वेलोसिटी बढ़िबो जदि लाइट ट्रैवल करूछि फ्रॉम रेयरर टू मीडियम टू डेंसर मीडियम तो वेलोसिटी कमिबो फॉर एग्जांपल जदि लाइट ट्रैवल करिबो फ्रॉम वाटर टू ग्लास तो लाइट रो स्पीड कमी जिवो जदि लाइट ट्रैवल करिबो फ्रॉम ग्लास टू वाटर तो लाइट रो स्पीड बढ़ी जिवो ठीक अछि सेमती वेवलेंथ भी चेंज हेबो व्हेन लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो एबे आमे सही देखिबा जे लाइटार स्पीड केते टाइम्स बढ़िला बा केते टाइम्स कमिला किबा लाइट रो वेवलेंथ केते टाइम्स बढ़िला बा केते टाइम्स कमिला सी जो रेशियो बाहर करिबा ताको हमें कहिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मन रखता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड रो मीनिंग कोन एडा होजे गोटे रिलेटिव टर्म माने कोन आमे दुईटा मीडियम रो प्रॉपर्टी को कंपेयर करूचे
को प्रॉपर्टी ना गोटे मीडियम रे लाइट रो स्पीड जेतिक थिला से आउ गोटे मीडियम को ट्रैवल करूची तार स्पीड कौन होची कमुची ना बढ़ुची जदि बढ़ुची केते टाइम्स बढ़ुची जदि कमुची केते टाइम्स कमुची तो आमे सेही प्रॉपर्टी को चेंज आमे कोन कंपेयर करबा ठीक अछि। सिमिलरली जदि लाइट रो वेवलेंथ बढ़ुची तो केते टाइम्स बढ़ुची जदि लाइट रो वेवलेंथ कमुची केते टाइम्स कमुची तो एई जो प्रॉपर्टी को आमे स्टडी करूचे ताकू आमे गोटे ना देचे ताकू आमे कहूचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक अछि। तो sin i by sin r होची n21 आउ तार ना हला कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो एबे आउ गुटे क्वेश्चन आसीबो माइंड रे जे मीडियम 1 कोटा और मीडियम 2 कोटा तो मन रखता मीडियम 1 आमे कहा कहबा ना द मीडियम फ्रॉम व्हिच light is traveling the medium from which light is traveling जो मीडियम रु लाइट ट्रैवल करूची बा आमे कहि परिबा मीडियम इन व्हिच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट मीडियम इन व्हिच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट ता माने जो मीडियम रे इंसिडेंट रे थिबो ताको आमे कहिबा मीडियम 1 ता माने सेही मीडियम रु लाइट ट्रैवल करूची। तो मीडियम 2 कोटा हबो मीडियम 2 कोटा हिजबो ना जो मीडियम को लाइट ट्रैवल करूची द मीडियम टू व्हिच लाइट इज ट्रैवलिंग जो मीडियम को लाइट ट्रैवल करूची बा मैं या भी कहि परिबा द मीडियम इन व्हिच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट the medium in which refracted ray is present। तो आम फिगर देखा जो मीडियम रे रिफ्रैक्टेड रे थिबो ताको आम कहिबा सेकेंड मीडियम बा मीडियम 2 कहिबा आउ जो मीडियम रे इंसिडेंट रे थिबो सेटा होची फर्स्ट मीडियम। जेमति मु एई डायग्राम ड्रा करिछि देखो मीडियम 1 एटा आम कहिछे तो फर्स्ट मीडियम रे इंसिडेंट रे अछि आउ सेकेंड मीडियम रे कोन अछि रिफ्रैक्टेड रे अछि। जदि लाइट ट्रैवल करिवो ग्लास रु वाटर ट्रैवल करिवो देन ग्लास अब फर्स्ट मीडियम वाटर हम सेकेंड मीडियम जदि लाइट ट्रैवल करिवो फ्रॉम वाटर टू ग्लास देन वाटर हम फर्स्ट मीडियम ग्लास हम सेकेंड मीडियम ठीक अछि। तो एति जिंस मन रख द मीडियम फ्रॉम व्हिच लाइट इज ट्रैवलिंग ताको हम कहिबा फर्स्ट मीडियम एंड द मीडियम टू व्हिच लाइट इज ट्रैवलिंग ताको हम कहिबा सेकेंड मीडियम ओके। तो एबे हम जो लिखले एठी n21 को हम कोन पढुचे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये जो n21 रो वैल्यू को आम केमती बाहर करबा गोटे मेथड कौन ना जदि हमको जना अच्छी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r तो आम sin i बाय sin r पुट कर दबा आम n21 पाई जिबा। किंतु आ छड़ा आउ किछि अलगा फार्मूला अछि कि यस देयर आर सम अदर फार्मूलाज टू कैलकुलेट n21। तो अब देखो n21 जो लिखा हला एठी आकु मु लिखि परिबी n2 बाय n1 रिमेंबर दिस फार्मूला n21 को मु कोन कहिबी n2 बाय n1। तो एबे आउ गुडे आसीबा क्वेश्चन जे n21 र मीनिंग कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली n1 एंड ओनली n2 खाली n1 र मीनिंग कोन आ खाली n2 र मीनिंग कोन देखो n1 को हमें कोन कहिबा n1 कहिबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और n2 को हमें कौन कहबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ठीक अच्छे। देखो n21 कौन थला n21 थला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 किंतु खाली आम n1 लिखुचे ताको हमें कौन कहूचे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें गोटे एक्स्ट्रा गोटे वर्ड यूज करूचे ताको हमें कहूचे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ताको हमें n1 कहूचे एंड n2 हला कोन n2 होची एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख आम जानिचे जे इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन कौन हुए ना वी नीड एटलिस्ट 2 मीडिया गोटे मीडियम रे कौन केबे भी रिफ्रैक्शन हेबनी। तो जिते आम n21 लिखुचे देखो ये 2 गोटे मीडियम 1 गोटे मीडियम ता माने आमे कौन जानी पाले जे रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 किंतु आमे तेरे n1 लिखुचे खाली
कि खाली n2 लिखुचे ये केवल गोटे सिंबल देचे आइदर आम n1 लिखुचे कि n2 लिखुचे तो ये तुम मन डाउट आसुव जे आम खाली n1 लिखुचे तो ये सेकेंड मीडियम कोटा क्या केवल गोटे सिंगल मीडियम रे तो माने केबे भी रिफ्लेक्शन हो पारिबो नाही तो आम जी खाली n1 लिखुचे ता माने कौन सेकेंड मीडियम एब्सेंट अच्छी कि जदि एब्सेंट अच्छी देन रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल तो आम केमती ताको डिफाइन करूचे देख n21 माने कौन जिते बड़े आम दुईटा मीडियम कंपेयर कर मनकर मुझे कहबी ग्लास आ वाटर अच्छी ग्लास गोटे मीडियम आ वाटर गोटे मीडियम अच्छी ठीक अच्छे तो जब मुझे लिखुची NGW जब मुझे लिखी NGW तार मीनिंग कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ठीक अच्छे जदि मुझे खाली लिखी NG तार माने कौन हो माने हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जदि मुझे लिखी NW दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो एबे बुझीबा जे ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स र मीनिंग कौन तो हमर नेक्स्ट टॉपिक है कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मन रख जिते बड़े आम गोटे वर्ड यूज करुचे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तार मीनिंग कौन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium so now try to understand what is the meaning of the term absolute refractive index तो कौन लिखा है ना the absolute refractive index of a medium suppose आम गोटे मीडियम रो absolute refractive index बाहर करवा तो तार मीनिंग कौन ताको हम केमती डिफाइन करवा it may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium अच्छा मत कह जे लाइट रो स्पीड केते वैक्यूम रे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तार सिंबल होची कोन तार सिंबल होची c तार वैल्यू केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ता माने लाइट एतिक स्पीड ट्रैवल करिवो वैक्यूम रे ठीक अछि तो मन कर आम गोटे मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करवा केमती बाहर करवा आम गोटे रेशियो नबा को रेशियो नबा इन द न्यूमरेटर कौन रहिबो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ता माने ऊपर रहिबो c रहिबो इन द डिनोमिनेटर कौन रहिबो ना स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम ता माने आम जो मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करूचे सेही मीडियम रे लाइट रो स्पीड जहाँ थिबो दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर तो ये जो रेशियो है c/v ताको आम कहबा n माने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक अच्छे तो अगेन मु रिपीट करुच्ची एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे गोटे रेशियो कहार रेशियो ना आमे देखिबा जे लाइट रो स्पीड वैक्यूम रे केते अछि डिवाइडेड बाय लाइट रो स्पीड इन द गिवन मीडियम ता माने आमे जदी ग्लास रो बाहर करिबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन आमे एठी कोन डिवाइड करिबा लाइट रो स्पीड इन ग्लास ठीक अछि तो n रो फार्मूला केते हला c/v गोटे एग्जांपल कहि दउची ग्लास रे लाइट रो स्पीड केते vg तार वैल्यू केते तार वैल्यू होची 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक अछि आमे जानिचे जे लाइट रो स्पीड मैक्सिमम थाए कोथरे वैक्यूम रे थाए आमे यदि अलगा मीडियम कंसीडर करिबा देन लाइट रो स्पीड कमी जिवो ओके तो ग्लास रे लाइट रो स्पीड केते 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओके तो जदि मैं पचारि जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng तार मीनिंग कौन हम c/vg c केते c हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड vg केते 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो ये कटिज 3/2 पाइबा 3/2 जहाँ 1.5 से 3/2 जहाँ 1.5 से ता माने आमे कौन जानले एठू ना द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 ठीक अच्छे तो तब ये मार्क कर
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला बेले द वन मीडियम इज ऑलरेडी फिक्स्ड दैट इज वैक्यूम कहीं ना आमे न्यूमरेटर रे ऑलवेज कौन रखिबा सी रखिबा सी माने कौन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो से आम ये कौन किसी एक्सट्रा आउ मैंने सेकेंड लेटर यूज करूने आम केवल एन जी यूज करुचे कि एन डब्ल्यू यूज करुचे कि एन वन यूज करुचे कि एन टू यूज करुचे कहीं ना सेकेंड मीडियम इज बाय डिफॉल्ट वैक्यूम और एयर किंतु जदि मु लिखी एन जी डब्ल्यू जदि मु लिखी एन जी डब्ल्यू तो एन जी डब्ल्यू माने कौन आम ग्लास को वाटर से कंपेयर करुचे तार द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ग्लास एंड वाटर बट जदि मैं खाली एन जी लिखी ता माने कौन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन वैक्यूम एंड ग्लास जदि मैं लिखी ओनली एन डब्ल्यू लिखी ता माने द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन वैक्यूम एंड वाटर ठीक अच्छे तो मन रख जदि एमती दुईटा सिंबल थी माने जी आउ डब्ल्यू लिखाई थी कि सपोज मुझे कहि एन टू वन लिखाई ताने दुईटा मीडियम अच्छी अलग अलग मीडियम अच्छी जदि खाली एन टू लिखाई कि खाली एन वन लिखाई ताने कौन गोटे मीडियम हूँ वैक्यूम आउ गोटे मीडियम कौन जो सिंबल लिखाई जदि खाली एन जी लिखाई ताने वैक्यूम है गोटे मीडियम ग्लास सेकेंड मीडियम यदि एन डब्ल्यू लिखाई ताने वाटर हूँ गोटे मीडियम वैक्यूम हूँ आ गोटे मीडियम ठीक अच्छे तो आम ये कौन कले टू फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आम कौन कले माने लाइट रो स्पीड रो रेशियो नेले बा आम स्पीड को कंपेयर कले ताने वैक्यूम रो स्पीड थिला केते सी थिला गोटे अलग मीडियम रे स्पीड केते वी हो गला तो से जो रेशियो पाइले दैट रेशियो इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक अच्छे आ मन रखता सी इज ऑलवेज मोर देन वी जब मैं ऑलरेडी कहीदे जे लाइट रो स्पीड मैक्सिमम थाए वैक्यूम रे ता माने आमे जो भी मीडियम कंसीडर करिबा सबु मीडियम रे लाइट रो स्पीड सी रु कम रहिबो ता माने सी इज ऑलवेज मोर देन वी तो जदि सी होची ऑलवेज मोर देन वी ता माने जो रेशियो नबा सी बाय वी दिस रेशियो इज ऑलवेज मोर देन 1 बा ग्रेटर देन 1 तो आमे या कहि परिबा जे द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई माने कौन आर आई हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ठीक अच्छे अच्छा एबे हमें देखिबा जे व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट कौन आसीबो इट इज यूनिटलेस कहीं देख आम दुईटा स्पीड रेशियो नौचे तो ऊपर न्यूमरेटर रे स्पीड अच्छी डिनोमिनेटर भी स्पीड अच्छी तो स्पीड कौन हम जो यूनिट लाइन कटिज सो रिमेम्बर दैट absolute refractive index is unitless absolute refractive index is unitless तार तार किसी यूनिट नहीं it is a pure ratio it has no unit ठीक अच्छे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन what is the absolute refractive index of vacuum what is the absolute refractive index of vacuum केते हम देख मन रख आम जो मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करवा आम कौन फॉर्मूला पकेबा सी बाय वी पकेबा ठीक अच्छे जदि मु ग्लास बाहर करी तो कौन लिखी ये सी बाय वी जी लिखी जदि मु वाटर बाहर करी सी बाय वी डब्ल्यू लिखी जदि मैं वैक्यूम बाहर करुच्ची तो कौन लिखी सी बाय वी इन वैक्यूम व्हिच इज अगेन सी तो सी बाय सी के वन हो तार जदि आम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करुच्चे ग्लास सॉरी वैक्यूम द आंसर विल बी 1 कहीं ना न्यूमरेटर सी डिनोमिनेटर भी सी ठीक अच्छे बाकी रहा कौन जदि किसी अलग मीडियम बाहर करुचे ग्लास वाटर किंबा बेंजीन कि एनी अदर लिक्विड बाहर करुचे कि सॉलिड बाहर करुचे द वैल्यू विल बी मोर देन 1 मन रख ठीक अच्छे ओके तो ये आम कौन कहले एन के एन हूँ सी बाय वी ओके तो जिते रिफ्रैक्शन हो देख ये जो मैं डायग्राम ड्र करते लाइट कौन ट्रावेल करूला मीडियम 1 रु मीडियम 2 ट्रावेल करूला मन कर मीडियम 1 रे लाइट रो स्पीड v1 मीडियम 2 रे लाइट रो स्पीड केते v2 अच्छे ओके तो एबे मु पचारिबी जे व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम
n1 केते हबो n1 हे जिवो c by v1 काहे कि ना फास्ट मीडियम रे लाइट रो स्पीड v1 अछि n2 केते हे जिवो n2 हे जिवो c by v2 बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम इज v2 तो आमे तळे n21 बाहर करूचे मु कोन कहथली n21 is equal to n2 by n1 look at this formula n21 is equal to n2 by n1 तो एठी हम लिखि परिबा n2 by n1 लिखले एठी तो n2 केते n2 होची c by v2 n1 केते c by v1 तो c c कटि जिवो v1 ऊपर को पळेबो आमे पाइबा v1 by v2 ठीक अछि तो मन रखो n21 रो आमे गोटे फॉर्मूला पाइले केते पाइले v1 by v2 गोटे फॉर्मूला पाइले आ गोटे फॉर्मूला का पाइले मेठी n2 by n1 पाइले ठीक अछि तो आपको हम केमदी यूज करिबा so now we know the formula but how to use it गोटे एग्जांपल कोर्स देखो सपोज गोटे क्वेश्चन देछि ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते कहला 3/2 कहला द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते कहला 3/2 कहला द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर केते कहला 4/3 कहला ठीक अछि तो अब से पचारिबो व्हाट इज ngw व्हाट इज ngw व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर देखो आमे जो लिखिछि 3/2 लिखिछि कोन एटा होछि विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम बिकॉज एब्सोल्यूट वर्ड यूजला माने दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम बट आमे तरे ngw लिखुचे ता माने दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ठीक अछि तो ngw तार फॉर्मूला कोन देखो n21 होछि केते n2 by n1 तो ngw केते हबो ng by nw हबो आमे यदि कंपेयर करिबा तो ngw केते हबो ng by nw हे जबो ng केते देछि 3/2 देछि nw केतेला 4/3 तो केते हे जबो 3/2 into 3/4 that is equal to 9/8 ठीक अछि ता माने the refractive index of glass with respect to water will be 9/8 जदि मु पचारि व्हाट इज nwg माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास तो आमे कोन लिखिबा nw by ng लिखिबा nw by ng तो nw केते 4/3 ng केते 3/2 तो एटा हे जिवो 8/9 हे जिवो ठीक अछि तो एबे देखो ngw केते पाइले 9/8 पाइले nwg केते पाइले 8/9 पाइले तो मैं यह कहि परिबा जे ngw होची 1/nwg ngw इक्वल टू 1/nwg तो मैं यह कहि परिबी n21 इज इक्वल टू 1/n12 ठीक अछि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम ठीक अछि तो एटा होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो मीनिंग तो देखो आमे एठी लिखिबा फॉर्मूला लिखिबा आमे जो पाइले जे फ्रॉम द स्नेल्स लॉ आमे गोटे नुवा टर्म सिखले जोटा होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमे कोन देखले एठी ना n21 इज इक्वल टू n2 by n1 दैट इज इक्वल टू v1 by v2 ता माने जदी हमकु मालूम अछि दुईटा मीडियम रे लाइट रो स्पीड केते तो आमे ताकू डिवाइड करी हम पाई जिबा माने द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ गोटे फॉर्मूला अछि जेमति मु कोन कहितली ना जतरे लाइट ट्रैवल करिवो फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम तो कोन हबो तार वेलोसिटी चेंज हबो आ वेवलेंथ भी चेंज हबो बट द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम तबे देखो सपोज एमती लाइट ट्रैवल कला फ्रॉम मीडियम 1 एंड इट गोज टू मीडियम 2 एटा होची बाउंड नॉर्मल ड्रॉ कला में एठी सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ठीक अछि तो मने करो एटा होची मीडियम 1 एटा होची मीडियम 2 सपोज मीडियम 1 रे लाइट रो वेवलेंथ केते थला लैम्बडा 1 मीडियम 2 रे द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्बडा 2 स्पीड केते v1 एठी केते स्पीड v2 बट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम फ्रीक्वेंसी केबे भी चेंज होबो नाही तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखुचे f तो जदी मीडियम 1 रे फ्रीक्वेंसी f थिबो मीडियम 2 रे भी कोन फ्रीक्वेंसी f रहिबो ठीक अछि अच्छा मन रखो वेलोसिटी रो गोटे फार्मूला अछि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी ठीक अछि ताले एबे देखो v केते v होची लैम्बडा इनटू f v केते लैम्बडा इनटू f
तो फास्ट मीडियम रे केते अछि स्पीड v1 स्पीड अछि व्हाट इज वेवलेंथ लैम्ब्डा इज द वेवलेंथ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी f इज द फ्रीक्वेंसी तो मैं लिखि परिबी v1 इक्वल टू लैम्ब्डा 1 इनटू f मीडियम 2 रे केते अछि वेलोसिटी v2 ला वेलोसिटी केतेला वेवलेंथ लैम्ब्डा 2 इज द वेवलेंथ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी सेम f इज द फ्रीक्वेंसी तो मैं लिखि परिबी जे v2 इज इक्वल टू लैम्ब्डा 2 इनटू f तो एबे हम जो देखले जे n21 इज इक्वल टू v1 बाय v2 तो मु v1 जगह लिखि परिबी लैम्ब्डा 1 इनटू f इन प्लेस ऑफ v2 आई कैन राइट लैम्ब्डा 2 इनटू f f कटि जिवो वी गेट लैम्ब्डा 1 बाय लैम्ब्डा 2 ता माने जदी हमकु जणा अछि जे दुईटा मीडियम रे लाइट रो वेवलेंथ केते देन आल्सो वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखो आमे आ गुटे फॉर्मूला कोन पाइले लैम्ब्डा 1 बाय लैम्ब्डा 2 ठीक अछि तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो आमे आज तीनटा फॉर्मूला सिखे को पाइले कौन कौन गोटे होची n2 बाय n1 आ गोटे होची v1 बाय v2 आ गोटे होची लैम्ब्डा 1 बाय लैम्ब्डा 2 ता माने इन टर्म्स ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ वी कैन इजीली फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक अछि अच्छा तो एबे आमे आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करबा सेटा कोड देखो जेमति म कहली n21 केतेला v1 बाय v2 हला ठीक अछि ता माने refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to v1 by v2 माने करो v1 is more than v2 suppose v1 is more than v2 ता माने medium 1 रे light रो speed अधिक अछि और medium 2 रे light रो speed कम अछि ताले look at this formula n21 जहा n2 by n1 से ठीक अछि तो n2 by n1 इज इक्वल टू v1 by v2 जदि मैं एज्यूम करिबा जे v1 होची v2 ग्रेटर ताले कोन हबो v1 by v2 दिस रेशियो विल बी मोर देन 1 जदि v1 v2 टा 1 रु बड़ हे गेला ता माने कोन हबो ता माने n2 by n1 टा भी 1 रु बड़ हे जिवो जदि n2 by n1 टा 1 रु बड़ हला ता माने n2 कोन हबो n2 हबो n1 रु बड़ हे जिवो ता माने absolute refractive index of second medium is more than the absolute refractive index of the first medium n2 will be more than n1 ठीक अछि तबे देखो एठी हम कोन सिखे को पाइले जदि v1 होची v2 अधिक ता माने मीडियम 1 होची रेयरर मीडियम 2 होची डेंसर ठीक अछि काहे कि ना जो मीडियम रे लाइट रो स्पीड अधिका सेटा रेयरर मीडियम जो मीडियम रे लाइट रो स्पीड कम सेटा होची डेंसर मीडियम आमे एठी एज्यूम करछि जे v1 टा v2 अधिक ता माने मीडियम 1 होची रेयरर मीडियम 2 होची डेंसर ठीक अछि ताले आमे कोन देखले एठी जेहेतु मीडियम 2 डेंसर हला तो मीडियम 2 रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा मीडियम 1 रो अधिक ता माने आमे एठी कोन सिखे पाइले द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स the absolute refractive index of a denser medium is more than the absolute refractive index of a rarer medium absolute refractive index of a rarer medium देखो आर मीनिंग को आते में कहि दोची सपोज मु कहबी ग्लास रो केते एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना एटा होची 3/2 बा आक मध्ये डेसिमल करबा 1.5 आसीबो वाटर केते वाटर होची 4/3 बा एटा केते 1.33 हे जिवो तो मते को 1.5 बड़ ना 1.33 बड़ डेफिनेटली 1.5 इज मोर देन 1.33 ता माने द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन दैट ऑफ वाटर तो आमे या कहि परिबा ग्लास होची डेंसर एंड वाटर इज रेयरर ग्लास इज डेंसर वाटर इज रेयरर तमने जो मीडियम टा डेंसर इट हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द अदर मीडियम ठीक अछि सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मन रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए गिवन मीडियम and we learned 3 different formulas of refractive index and remember another formula the speed of light is inversely proportional to refractive index
if refractive index is more, ता माने the optical density is more and it means the speed of light will be less. ठीक है. So that's all for this lecture, and I think that you have understood the meaning of Snell's law, the meaning of refractive index, and some of the formulas of refractive index. The next class रे आमे किछि problem solve करिबा based on refractive index, and then we'll discuss about another topic which is refraction through a rectangular glass slab. So till then, have a nice day and bye bye.